7 अप्रैल 1993 मुंबई के वर्सोवा से एक अर्थी उठती है और पूरी मुंबई इसके पीछे होती है। यह अर्थी 90 के दशक में तकरीबन हर किसी की ड्रीम गर्ल रह चुकी दिव्या भारती की थी, जो बहुत कम उम्र में अपने चाहने वालों को छोड़कर चली गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी घटनाएं अनसुलझी ही पड़ी हैं और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी इन्हीं में से एक है। हमेशा हंसने खेलने वाली लड़की ऐसे खामोश हुई जो आज तक पहेली ही बनी हुई है, और जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की कि उन्हें और पढ़ाई ना करनी पड़े। 1990 में उनकी बोबली राजा फिल्म आई, जिसके बाद तो मानो फिल्मों की बाढ़ ही आ गई हो। वैसे तो उनका फिल्मी कैरियर सिर्फ 3 साल का ही था, लेकिन इसी 3 सालों में वे टॉप की एक्ट्रेस को टक्कर देने लगी थी। उस समय श्रीदेवी का पूरा दौर था, लेकिन जब दिव्या भारती की एंट्री हुई तो इन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाने लगा। उस समय दिव्या भारती ने 1 साल में 10 फिल्में की थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और टोटल 14 हिंदी फिल्में की थी, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिसमें वे 80% से ज़्यादा काम कर चुकी थी। कुछ फिल्में तो दोबारा बनानी पड़ी अलग अलग हीरोइनों को लेकर, जिनमें अभी दिव्या भारती काम कर रही थी। उन्होंने 6 साउथ इंडियन फिल्में भी की थी, मतलब कुल 20 फिल्मों का सफर किया 3 सालों के अंदर। और जब उनकी मौत हुई उस वक्त भी 12 फिल्में उन्होंने साइन कर रखी थी। बहुत सी सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई को एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा, जैसा कि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में होता ही है। एक बार शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या को साजिद नाडियावाला से मिलवाया, और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। यह शादी इस्लामिक तरीके से की गई। काजी ने निकाह पढ़वाया और दिव्या ने इस्लाम कबूला, तो उनका नाम अब सना नाडियावाला हो गया था। लेकिन यह बात सबसे छुपा के रखी गई, क्योंकि उस समय दिव्या का कैरियर बुलंदियों पर था और उन्हें डर था कि अगर यह बात किसी को पता चली तो कहीं प्रोड्यूसर अपना हाथ न खींच ले, क्योंकि पहले फैन फॉलोइंग के ऊपर शादी का बहुत असर पड़ता था और धर्म परिवर्तन से तो लोग नफरत पर उतर आते थे। कहते हैं दिव्या अपनी शादी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन साजिद के कहने पर जोर डालने पर वे तैयार हो गई। शादी के बाद साजिद ने दिव्या को एक फ्लैट लेकर दिया, जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। दिव्या वहां अकेली रहा करती थी और कभी कभी दिव्या के भाई कुणाल भारती भी वहां आया करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि ये फ्लैट ना तो दिव्या के नाम पर था और ना ही साजिद के। ये फ्लैट तो किसी और शख्स के नाम पर ही था। इस बात का पता भी दिव्या की मौत के बाद जांच में पता चला। जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट। तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट था, जिस पर अब दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 5 अप्रैल 1993 बाद दोपहर शूटिंग खत्म होने के बाद दिव्या हैदराबाद से मुंबई वापस आई। उस दिन उनके पैर की उंगली में चोट आई थी, तो बकायदा उन्होंने उंगली पर बैंडेज वगैरह भी कर रखा था। अब इतनी शोहरत हासिल करने के बाद उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। दिव्या जिस दिन हैदराबाद से मुंबई वापस आई, उसी दिन 4 बेडरूम वाला एक फ्लैट डील किया। दिव्या बहुत खुश थी कि वे मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना खुद का घर ले रही हैं। उसी दिन अपने छोटे भाई कुणाल को अपने घर बुलाकर इस फ्लैट के बारे में बताया था, लेकिन यह सारी बातें उनकी मौत के बाद हुई इन्वेस्टिगेशन में पता चली। नए फ्लैट की बात दिव्या ने अपने माँ बाप को भी बताई और कहा कि अब सब इकट्ठे एक ही घर में रहेंगे। अगले दिन 6 अप्रैल 1993 दिव्या को शूटिंग के लिए कहीं बाहर जाना था, लेकिन पैर की चोट और नए घर की खुशी में वे काम से एक दिन का ब्रेक चाहती थी, तो उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की और शायद वो मान भी गया था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या अपने तुलसी अपार्टमेंट वाले फ्लैट में होती हैं, तो उनकी फ्रेंड नीता लुल्ला का फ़ोन आता है, जो उनकी तकरीबन सारी कॉस्ट्यूम ही डिज़ाइन करती थी। नीता लुल्ला फ़ोन पर कहती हैं कि फिल्म आंदोलन की कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बात करनी है। तो करीब रात 9 बजे नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल वाले फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठे थे। दिव्या भी वहीं बैठी थी
और उसी फ्लैट में दिव्या की मेड थी जिसका नाम था अमृता, जो बचपन से ही दिव्या का ख्याल रखती आ रही थी। पहले अमृता दिव्या के माँ बाप के साथ ही रहती थी, लेकिन जब दिव्या मुंबई आई तो अमृता भी दिव्या के साथ तुलसी अपार्टमेंट में आ गई। मतलब अमृता ने दिव्या को अपनी बच्ची की तरह ही पाला पोसा था। और दिव्या की मौत के 1 महीने बाद मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यह भी एक हैरान करने वाली बात है। खैर, तो अब घर में उस रात 4 लोग हैं, नीता लुल्ला, डॉक्टर श्याम लुल्ला, मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। तीनों बैठकर आपस में डिस्कशन करने लगे। साथ में ड्रिंक भी चल रही थी। टेबल पर एक ब्लैक लेबल की बोतल और एक मोरेशियन ब्रांड की रम थी। दिव्या रम पी रही थी और दोनों पति पत्नी ब्लैक लेबल की स्कॉच पी रहे थे। अमृता किचन में स्नैक्स बना रही थी। ऐसे ही बातें करते करते 11 बज गए और तब तक इन्होंने ड्रिंक भी काफ़ी कर ली थी, खासकर दिव्या भारती ने। दिव्या ड्राइंग रूम से उठकर किचन में जाती है। तुलसी अपार्टमेंट की बिल्डिंग में हर किचन में एक खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी। हालांकि हर बिल्डिंग की खिड़की में सेफ्टी के लिए कोई ग्रिल या शीशा लगा होता है, लेकिन उस फ्लैट के किचन में कोई ग्रिल या शीशा नहीं था। तो जब दिव्या किसी काम से किचन में गई तो जो खिड़की वाली दीवार 12 इंच चौड़ी थी उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। नशे में होने की वजह से दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वह बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। और जहां वो गिरी वह पार्किंग की जगह थी जहां कोई ना कोई गाड़ी जरूर खड़ी होती थी, लेकिन उस रात वहां एक भी गाड़ी नहीं मिली और फर्श कंक्रीट का था, जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में बताया गया। दिव्या किचन की खिड़की से पीठ के बल गिरती है, जिसकी वजह से उनकी पीठ और सर में काफी चोट आती है। इधर दिव्या भारती गिरती है और उधर अमृता चीखती है। यह सारा हादसा होने में तकरीबन 3 मिनट लगे होंगे। मतलब ड्राइंग रूम से किचन में जाना और किचन की खिड़की से नीचे पार्किंग में गिरना। इधर दोनों मियाँ बीवी नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविज़न देख रहे थे और उसी में मगन थे। ड्रिंक करते समय दिव्या कई बार किचन में गई और आई, लेकिन इस बार दिव्या किचन में गई पर वापस नहीं आई। अब इसे इत्तेफाक कहें या हैरान करने वाली घटना कि उस रात पार्किंग में एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। मेड अमृता के चीखने के बाद अब सभी नीचे भागते हैं और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। दिव्या अभी जिंदा थी तो उसे पास के ही कपूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दिव्या का काफ़ी खून बह चुका था और जब डॉक्टर चेक करते हैं तो दिव्या तब तक मर चुकी थी। मतलब जब वो ऊपर से नीचे गिरी तो जिंदा थी, लेकिन जब हॉस्पिटल तक पहुंचे तो वह मर चुकी थी और डॉक्टरों ने वहीं उसे डेड घोषित कर दिया। यह खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी अदाकारा अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन ना चाहते हुए भी सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता था। इस सारे मामले की जांच अब वर्सोवा पुलिस के जेजी जाधव करते हैं। तहकीकात शुरू होती है और उन तीनों से पूछताछ होती है जो उस फ्लैट में मौजूद थे। उनके अलावा भी कई लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या भारती की बॉडी का एग्जामिनेशन जिस डॉक्टर ने किया उसका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी। उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसको अननेचुरली डेथ कह के रिपोर्ट को क्लोज कर दिया था। बाद में इस पर काफ़ी बहस हुई क्योंकि रिपोर्ट में मौत की कोई ठोस वजह मेंशन नहीं की थी। सभी के बयानों के बाद मौत की वजह एक्सीडेंट ही दिख रही थी। काफ़ी तहकीकात के बाद 3 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी थी कि यह सुसाइड भी हो सकता है। इसके बाद सवाल उठता है आत्महत्या कैसे। अच्छा खासा नाम और शोहरत थी, कुछ टाइम पहले शादी भी की थी और तो और उसी दिन अपना घर भी खरीदा था, इसलिए दिव्या बहुत खुश थी। तो आत्महत्या की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद एक खबर निकल के आई कि साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से लिंक थे, जिसकी वजह से दिव्या काफ़ी नाखुश थी। दूसरी वजह थी साजिद नाडियावाला की माँ। दिव्या के अपनी सास के साथ रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे क्योंकि वे शुरू से ही दिव्या और साजिद की शादी के खिलाफ थी। दिव्या के माँ बाप के बयान से भी यह बात सामने आई थी और शायद साजिद के परिवार की वजह से मियाँ बीवी के रिश्तों में खटास आ गई थी।
और ऊपर से 19 साल की टीन एज की वजह से शायद इतना कुछ सहन नहीं कर पाई। लेकिन यह सब सिर्फ थ्योरी ही रही। कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण यह एक्सीडेंट ही रहा। एक तीसरी थ्योरी सामने आई कि ये ना ही सुसाइड है और ना ही एक्सीडेंट, ये एक मर्डर है। अब सोचने वाली बात है कि मर्डर क्यों? इसकी भी 2-3 वजह सामने आई और ये बात पुलिस ने सामने रखी कि साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से लिंक थे और क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से साजिद द्वारा दिव्या को फोर्स किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है। क्या दिव्या ने उस बात को मानने से मना कर दिया? क्या साजिद दिव्या के रिश्ते अच्छे नहीं थे? क्या जो साजिद पर प्रेशर था फैमिली को लेकर, उसका कोई असर इनके रिश्ते पर पड़ा? क्या दिव्या के फिल्मी कैरियर के दौरान किसी से अफेयर की बात सामने आई जो साजिद को पसंद नहीं आई हो? इन सभी बातों को सामने रखकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और साजिद काफी समय शक के घेरे में रहे। इस जांच में एक और बात सामने आई कि जिस फ्लैट के किचन की खिड़की से दिव्या भारती नीचे गिरी थी, उसमें ऑटो स्टॉपर लगा था सेफ्टी के लिए। अगर विंडो को बाहर की तरफ धक्का दिया तो विंडो अपने आप बंद हो जाएगी। पुलिस की जांच और मेड के बयान में भी यही बात सामने आई कि हाँ, उस विंडो में ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस रात यह ऑटो स्टॉपर गायब था। अब यह इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश, यह साबित नहीं हुआ। पुलिस ने सुसाइड, एक्सीडेंट, मर्डर तीनों पहलुओं से इस मामले की जांच की, लेकिन पुख्ता रूप से कुछ भी सामने नहीं आया। 5 अप्रैल यह हादसा होता है और 6 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंपी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस जांच चलती रहती है और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। को एक्टर से पूछताछ की जाती है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत होती है और पता चलता है कि अल्कोहल की मात्रा दिव्या के शरीर में काफी ज्यादा थी। अब नशे की हालत में दिव्या खिड़की से गिरी या गिराई गई, यह कभी साबित नहीं किया जा सका और ना ही कोई विटनेस सामने आया। तो पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में इसको एक्सीडेंटल डेथ करार दे दिया। नशे की हालत में वह खिड़की में बैठने लगी और अपना बैलेंस ना बना पाई, ऐसा कहकर पुलिस ने 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया और आज भी यही स्टेटस बरकरार है। उनकी मौत को लेकर काफी बातें हुई, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ लोग यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। ऐसी अदाकारा जिसने 16 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई, 18 साल की उम्र में साजिद नाडियावाला के साथ शादी की और 19 साल की उम्र में मौत हो गई। यह बहुत ही दर्दनाक अंत था।